वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु बोलो गणेश भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अब देखिए ये श्लोक है, आप लोग बोलिएगा। अब उसके बाद देखिए हम आप लोगों को बुधवार का कथा भेज रहे हैं। देखिए बुधवार का कथा का कितनी बड़ा महत्व, हर दिन का महत्व होता है, इसीलिए हर दिन का कथा सुनना चाहिए। अब देखिए कल है शीतला सप्तमी है। अब शीतला सप्तमी का कथा तो जानते हैं कितना बड़ा महत्व है, तो शीतला सप्तमी का हम बाद में भेजेंगे, पहले बुधवार का कथा सुन लीजिए। एक गांव में एक पोती थी, दादी थी। अब पोती दादी थी और उसकी पोती के पास कोई, उसके माँ बाप कोई नहीं था। और दादी अपना जो गांव में लोग आटा वाटा ला के लाते थे, और जो पोती थी उसकी दादी थी वो पीसती थी। अब पीस के वो आटा उसमें से रोज़ रोज़ इतना आटा चुरा लेती थी। जब चुरा लेती थी तो एक दिन करते करते उसको कहीं जाना था दादी को, तो अपने पोती से कह दी कि बेटा हम जा रहे हैं, तुम सबका आटा पीसना रखना। तो कहे ठीक है दादी तुम जाओ। अब 1 महीना के लिए दादी कहीं चली गई। अब गांव के आटा पीसे शुद्ध आटा सबको, एक मुट्ठी नहीं निकालती थी, सबको देती थी। सबका तुम्हारी दादी तो मिला के देती थी, कम करके देती थी, तुम तो एकदम बढ़िया सब कुछ देती हो। तो हमको नहीं पता मेरी दादी कैसी देती है, लेकिन जो मेरी दादी कही है हम कह रहे हैं। अब वो ऐसे अपना वो देती थी आटा। और जब वो आटा ले गया तो एक दिन क्या हुआ कि जब उसकी दादी आई तो सब कहने लगी हम तुमसे आटा नहीं, तुम्हारी पोती बहुत अच्छा से करती थी लेकिन तुम अच्छे से नहीं करती थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब एक दिन उसकी दादी, बहुत दिन होते होते एक दिन दादी उसकी मर गई। जब मर गई तो उसके पास कोई नहीं रहा। अब बैठ के रोने लगी, अब मेरा ध्यान कौन देगा, हम किसके पास रहेंगे। तो इतने में करते भगवान बुध भगवान का इतना व्रत करती थी, पूजा करती थी, उसी समय बुध भगवान प्रकट हो गए। कहें तुम क्यों रो रही हो। कहें रो रहे हैं इसलिए कि हमारा साथ देने वाला कोई नहीं। कहें क्यों नहीं है, जो भगवान के शरण में रहता है भगवान उसका साथ देते हैं। बुध भगवान आए, कहें तो हमसे शादी कर लो। उस अपने से शादी कर लिए। अब बुध भगवान उसको कहे तुम चलो, तुमको स्वर्ग नरक दिखाएंगे कि स्वर्ग कैसा होता है, नरक कैसा होता है। अब ले गए, पूरा स्वर्ग नरक पूरा दिखाने लगे। दिखाते दिखाते एक दिन क्या हो गया कि जो नरक था, उसी नरक में हजारों कीड़ों के बीच में उसकी दादी पड़ी थी। अब वो देख के रोने लगे, अरे मेरी दादी कीड़ा बन गई है। तो बुध भगवान से पूछी आप तो सब कुछ जानते हैं, मेरी दादी कीड़ा क्यों बनी। कहे तुम्हारी दादी का करनी तुम्हारी दादी को जैसे मिला है। कहे मेरी दादी क्या ऐसा की। कहे तुम्हारी दादी झूठ बोली थी और सबका आटा चुराती थी। चोर जो चोरी करता है, जो झूठ बोलता है, उसका फल तो भगवान, लोग कहते हैं कहीं कोई देखता नहीं है। अरे देखने वाला तो हर जगह भगवान है। इसीलिए उसमें एक आदमी था, ऋषि थे, 3 आदमी थे, 3 को मुर्गा दिए। कहे तुम ऐसने जगह मुर्गा काटना जहाँ कोई देखे नहीं। अब वो तीनों आदमी ले गए, 2 आदमी तो काट दिए, एक आदमी कहा मैंने कहाँ काटूँ, हर जगह तो भगवान है, हर जगह भगवान दिखाई दे रहे हैं। तो उसके जो गुरु थे कहे तुम ही शिष्य बनने लायक हो, जहाँ सबको हर जगह भगवान दिखाई देते हैं वही अच्छा शिष्य बनने जोग होता है। तो भगवान किस जगह कहाँ नहीं रहते हैं। तो अब वो बड़ी चिंता पड़ी कि मेरी दादी को उद्धार कैसे होगा, कैसे कल्याण होगा। कहे तुम्हारी दादी का तभी हो जाएगी जो तुम्हारा एक भाई है वो छोड़ के चला गया, वो अपना अगर सारा पूर्ण तुम्हारी दादी को दे दो उनका कल्याण हो जाए। कहे मेरा भाई नहीं देगा। कहें ठीक है तुम्हारा भाई नहीं देगा तो तुम वचन बंद कर देना, जब तुम्हारे भाई का शादी होगा भाभी आएंगी, उनको बच्चा होने वाला तुम्हारे पास आएंगी और तुमसे मदद मांगेंगी, तुम उनसे वचन ले लेना कि जब तुम मेरी दादी का कल्याण करोगे, मेरे दादी को अपना पुण्य दोगे तभी हम उनका कल्याण करेंगे। कहें ठीक है। अब वो वचन ले ली। अब उसके भाई का जब शादी हुआ, भाभी आई, तो भाभी का जब तबीयत खराब होने लगा तो आए अपने बहन के पास, कहे बहन मेरे पत्नी को बचा लीजिए। तो कहे नहीं तुम पहले वचन दो कि मेरी दादी का तुम अपना सारे पुण्य मेरे संकल्प बोल के मेरे दादी को दोगे तभी हम तुम्हारे पत्नी का मदद करेंगे। कहें ठीक है। हार गया पत्नी को वजह से। अब वो जितना पुण्य था सारे पुण्य अपने दादी को दे दिया। उसके बाद वो अपने भाभी का मदद की। उसके बाद उसको एक बेटा हुआ, बेटा बहुत सुंदर अच्छा हुआ और उसकी दादी उसके पुण्य की वजह से स्वर्ग में चली गई, उसके पाप का अंत हो गया। तो कहते हैं ना कि देखिए बुरे कर्म का नतीजा बुरा होता, अच्छे कर्म का अच्छा। जो अच्छा कर्म करेगा कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप अगर
अच्छा कर्म कर रही हैं, सत्संग कर रही हैं, कथा सुन रही हैं, मंदिर जा रही हैं, तो उसका फल अच्छा ही होगा। अगर बुरा कर्म कर रही हैं, चोरी कर रही हैं, चमारी कर रही हैं, झूठ बोलें, किसी का चुगलाई करें, तो उसका भी बुरा कर्म होगा। इसीलिए हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए, कभी बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। मन से किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मन ही में भगवान रहते हैं। जहाँ मन वही भगवान। अगर मन में आप किसी के बारे में गलत सोची, तो उसका भी आपका लेखा जोखा उस पर हो जाएगा। इसीलिए हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए, हमेशा अच्छा शब्द बोलना चाहिए, सबको प्रेम करना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए। जो ऐसा करता है बाबा विश्वनाथ उसके साथ रहते हैं। मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहु से दशरथ अजिर बिहार। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।